हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी फैमिली लाइफ, आप पर्सनली, आपकी हेल्थ, कैरियर वगैरह, आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम अगले साल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साल 2023 में भी आई होप सबका सब बढ़िया चल रहा हो। शनि के प्रकोप से ज़्यादातर लोगों को हमको मुक्ति मिल जाए। ज़्यादातर लोग जो हैं वो परेशान हैं, जिनसे भी बात होती है बहुत लोग आजकल इन दिनों परेशान हैं अपनी लाइफ के कोई ना कोई एरिया को लेके। हालांकि लाइफ है, ज़िंदगी है, तो ये तो चलता ही रहता है। अगर हम सब लोग जैसे इन दिनों बात कर रहे हैं, साढ़े सती की भी बात होती है, जब भी शनि की बात हो रही है, तो हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, साल 2023 के लिए हम मकर राशि वालों के भविष्यफल की बात करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और यूज़फुल होती है इन्फॉर्मेशन, मेरे हिसाब से जितना भी हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं वो हम करते हैं। आपके लिए अगर वो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें और इसे शेयर करें अगर आप चाहें तो हम बात कर रहे हैं साल 2023 कैसा होने वाला है सभी राशियों के लिए। और जब मैं राशि की बात करती हूँ तो मैं लग्न राशि की हमेशा बात करती हूँ। मैं सूर्य राशि या चंद्र राशि की बात नहीं करती। लेकिन आज मैं फिलहाल चंद्र राशि के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि मकर राशि की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि साढ़े सती की बात भी थोड़ी बहुत इसमें होनी ही चाहिए, नेचुरल है। साढ़े सती का अंतिम चरण जो है वो मकर राशि वाले देखेंगे। अगर आपकी चंद्र राशि है, वैसे तो लग्न राशि पे भी उसका फर्क पड़ता ही है, पर लग्न राशि का मैंने शनि का अभी तक जो भी इम्पैक्ट बताया है वो मैंने अभी तक लग्न राशि के लिए बताया है। लेकिन अभी मैं थोड़ी बहुत चंद्र राशि के हिसाब से जो साढ़े सती की दशा है, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इनके ऊपर भी बात करूंगी। पर उससे पहले हम बात करते हैं कि हम भविष्यफल कैसे निकाल रहे हैं। तो क्योंकि हर राशि के लिए करोड़ों लोग हैं तो हम भविष्यफल निकालते हैं ज़्यादातर जो हमारे बड़े ग्रह हैं, जो स्लो मूविंग ग्रह हैं, उनकी गोचर दशा देख के। तो जैसे जो सूर्य के पास जो ग्रह हैं बहुत उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो होती है, जो जो इनर सर्कल वाले होते हैं। और जो आउटर स्पेस में जो ग्रह हैं जैसे बृहस्पति हैं और शनि हैं, इनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। तो किसी भी राशि पे, किसी भी व्यक्ति के चार्ट में अगर आप देखें तो 12 घर होते हैं। अगर आप अपने किसी भी फोन के प्ले स्टोर पे जाएंगे और कोई भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप वो डाउनलोड करें, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालें, यानी कि अपना जो भी जन्म तिथि है और जो समय है आपके जन्म का और जिस भी स्थान पे आपका जन्म हुआ था, वो सारी डिटेल्स अगर आप डाल देंगे तो आपके पास आपकी जन्म कुंडली ऐसे आ जाएगी। ये नॉर्थ इंडियन है। तो इसमें आपका, आप देखेंगे ये 12 घरों में ऐसे डिवाइडेड होता है, ऐसे 12 खाने बने होते हैं। और ये पहला घर जो है ये हमारा लग्न माना जाता है और इसमें जो नंबर लिखा होता है यही आपकी लग्न राशि होती है। तो अभी हम जैसे 10 नंबर इसमें देख रहे हैं तो 10 नंबर लग्न राशि है आपकी मकर राशि। हम मकर राशि के बारे में बात करेंगे। और अगर हम बात करें कि आपका चंद्रमा भी अगर मान लीजिए यहीं पे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे चंद्रमा होता, यहाँ पे अगर मून लिखा होता आपके 10वें नंबर पे, तो हम मान लेते कि आपकी लग्न राशि भी चंद्रमा है, मकर है, और आपकी जो चंद्र राशि है वो भी मकर है। तब आपके लिए जो साढ़े सती की हम कंडीशन है वो ज्यादा आपके लिए वैलिड होती। लेकिन लग्न राशि पे भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, लग्न राशि पे भी शनि का जो प्रभाव है, साढ़े सती वाला प्रभाव है, वो पड़ता है। तो अगर हम गोचर की बात करें, चंद्र हुए, सूर्य हुए, शुक्र, मंगल, बुध, इन सब की मूवमेंट काफी तेज होती है, बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं ये, इधर से इधर, इधर से इधर। हर राशि, दो राशियों के बीच में इनकी मूवमेंट करीब 25-30 दिन की होती है, या मंगल की अगर बात करें तो करीब 2 महीना आप मान लें होती है अप्रोक्सीमेटली। जबकि जो बड़े ग्रह हैं उनकी मूवमेंट स्लो होती है। तो जो ये जो स्लो, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हुए हमारे, जो बहुत ज्यादा तेज चलते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र वगैरह, बुध और शुक्र जो हैं, इनकी मूवमेंट क्योंकि बहुत फास्ट है तो हमें इतना ज्यादा किसी भी, अब मान लीजिए ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपका धन स्थान हो गया, ये आपका एफर्ट्स का हो गया, ये सारे घर में अगर किसी भी घर में कोई भी ग्रह जितने टाइम तक बैठ रहा है उतना ही असर होगा। तो जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं उनका असर नेचुरली उस एरिया को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, 25 दिन में या 30 दिन में या 60 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं शनि, गुरु और राहु केतु की, तो वो बहुत दिन तक बैठते हैं एक राशि में।
एक घर में वो 2.5 साल तक शनि जैसे बैठे हुए हैं, तो आपको 2.5 साल तक उस घर से रिलेटेड, अगर मान लीजिए आपके वो यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं या यहाँ पे आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप हालांकि गोचर में जो एस्पेक्ट्स का इम्पैक्ट है वो अलग होता है, पर मान लीजिए कि आपके इस घर में शनि बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके वर्क प्लेस को लेके अब ये भी डिपेंड करता है कि किस राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो अच्छा या बुरा वो 2.5 साल तक होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो 2.5 साल तक आप जो है शनि की सिचुएशन को एक राशि में फील करते हैं। तो हम इन्हीं गोचर दशाओं के आधार पे हम भविष्यफल डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें 2023 में गोचर दशा क्या होने वाली है, तो शनि अभी फिलहाल मकर राशि में है, लेकिन 17 जनवरी 2023 में शनि आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो मकर राशि हमारा कर्म स्थान है, जो ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली है उसमें मकर राशि 10वां घर है। 10वां घर है हमारा हार्ड वर्क का, हमारा कर्म स्थान है, हमारा शनि का है, क्योंकि ओरिजिनल स्वराशि है शनि की मकर राशि, तो उसमें आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और आप बहुत ईमानदारी से, आप बहुत सच्चाई के साथ, आप बिल्कुल एक मोरालिटी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यू के साथ आप काम करते हैं और उनके रिजल्ट्स की आप प्रतीक्षा करते हैं। तो हमेशा शनि की जो 7.5 है उसका भी यही हमारे ऊपर, जीवन के ऊपर उसका असर होता है। तो फिलहाल अगर 10वें घर में है शनि, तो आपका कर्म स्थान जो है, यानी कि आपको कर्म करते रहना है। और जब 11वें घर में यानी कि कुंभ राशि में जब शनि अभी मूव हो जाएंगे 17 जनवरी को, तो आपको वो लाभ स्थान है, कुंभ राशि जो है वो लाभ स्थान दिखाता है, 11वां घर दिखाता है। तो आपकी जितनी भी डिजायर्स थी या जितनी भी इच्छाएं थी, वो उन सब की पूर्ति है, अब शुरू होने वाला है उसका टाइम। तो पहले हम ये गोचर की बात करते हैं। शनि का गोचर अभी फिलहाल मकर राशि में है शनि, और 17 जनवरी को मूव कर जाएंगे कुंभ राशि में, और वहां पे ये रहेंगे, डायरेक्ट ही रहेंगे 17 जून तक। 17 जून को शनि वक्री हो जाएंगे, ठीक है, 17 जून को वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में ही, और वहां पे रहेंगे 4 नवंबर तक, और 4 नवंबर को वापस ये डायरेक्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें गुरु की, गुरु इस समय मीन राशि में है, गुरु की भी अपनी राशि है, स्वराशि में बैठे हुए हैं गुरु भी, मीन राशि में बैठे हुए हैं। और इसके बाद 22 अप्रैल को गुरु आ जाएंगे मेष राशि में, मेष राशि में ही रहेंगे। फिर 4 सितंबर को ये मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे, और फिर साल के अंत तक गुरु जो है वो वहीं पे रहने वाले हैं वक्री होके। राहु की बात करें तो राहु इस समय मेष राशि में है, और केतु जो है वो तुला राशि में है। 30 अक्टूबर के बाद दोनों जो हैं वो अपने से एक एक पिछले घर में चले जाएंगे। केतु जो है वो यहाँ आ जाएंगे वापस कन्या में, और राहु जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड मोशन में मूव करते हैं हमेशा राहु और केतु। तो ये गोचर की दशाएं हैं। अब हम अगर बात करें कि आपकी 7.5 की हम अगर कंडीशन देखें मकर राशि वालों की, अगर आपकी चंद्र राशि मकर है, तो आपका अंतिम चरण मकर राशि का शुरू हो गया है। यानी कि आपका एक जो बोलते हैं ना कि सारी इच्छाओं का आपको अब समावेश जो है वो होके मिलने वाला है। बहुत कष्ट से निकले होंगे पिछले 2-2.5 साल, लेकिन अब जो है वो इच्छा पूर्ति वाला समय आ रहा है। एक बोलते हैं जैसे हर चीज की कंप्लीशन, जैसे एक कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल होती है, वो उसको माना जाता है। अंतिम चरण जो है वो वैसे इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए मकर राशि वालों का समय जो है वो अब अच्छा शुरू होने वाला है। मकर राशि वालों की अंतिम चरण की शनि की जर्नी हो रही है, जो शनि की गोचर हो रही है। कुंभ राशि वालों का दूसरा चरण है, और मीन राशि वालों का प्रथम चरण है। तो ये अभी शनि के गोचर की दशा है इन तीनों चंद्र राशियों के लिए। फिलहाल हम बात करने वाले हैं अब लग्न राशि के हिसाब से, हम मकर राशि की बात कर रहे हैं। तो मकर राशि में अगर हम बात करें आपके, सबसे पहले हम कैरियर की बात करते हैं, आपके कर्म स्थान की बात करते हैं। तो फिलहाल पिछले 2.5 साल की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक आपके रहे होंगे। हालांकि इतना बुरा टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि दूसरा चरण था शनि की 7.5 का, लग्न पे भी जैसे मैंने बोला इम्पैक्ट पड़ता है, तो थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट, इनफैक्ट दूसरा चरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब माना जाता है। दूसरा चरण जो है वो, पहला चरण जो है 7.5 का, वो हमेशा एक जो आपका सेपरेशन फ्रॉम ऑल योर कंफर्ट्स बोलते हैं उसको, कि आपकी चाहे वो सोर्स ऑफ इनकम हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी फैमिली हो, हर चीज़ से आपका एक
अलगाव या आपकी प्रॉब्लम्स उन सारे एरियाज़ को लेके प्रथम चरण जो है वो दिखाता है। दूसरा चरण जो है वो आपका एक पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखाता है कि आपको सारी जो आपकी जो कठिनाइयाँ हो रही हैं उसके चलते अब आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि शनि का काम क्या है? शनि का काम है आपको एक सीख देना, आपको एक लर्निंग देना। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि शनि की आपको हमेशा एक क्या डायरेक्शन होती है, क्या एडवाइस होती है, आप हमेशा अपने पास्ट से सीखें। इंट्रोस्पेक्ट करें, प्रेजेंट में आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं और उनको उन लर्निंग्स को अपने जीवन में लाते हैं और तभी आपका जो फ्यूचर जो है वो संभलता है और वो निखरता है। तो फ्यूचर की प्लानिंग आप इस ढंग से करते हैं। तो हालांकि आपका लग्न स्थान पे आपके शनि हैं 17 जनवरी तक, लेकिन अगर हम 2023 की बात कर रहे हैं तो अब आपके धन स्थान पर शनि आने वाले हैं। यानी कि आपका अभी तक जैसे पैसा अगर रुका हुआ था, आपका कैश फ्लो अगर गड़बड़ाया हुआ था, अब आपको उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होगी। आपके रास्ते रुके हुए थे, आपके पैसे बनाने वाले रास्ते रुके हुए थे, या आप ये मान लीजिए कि आपका प्रमोशन जो है, हालांकि एफर्ट्स जो है आप डाल रहे थे लेकिन इतना आपको रिजल्ट मिल नहीं रहा था। इनफैक्ट आपका बॉसेस के साथ आप थोड़ा बहुत मनमुटाव शायद फील कर रहे होंगे, आपको थोड़ा सा खिंचाव फील हो रहा होगा क्योंकि केतु आपके कर्म स्थान पे बैठे हुए हैं। केतु जो है हमेशा थोड़ा सा एक नीरसता दिखाते हैं, एक थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाते हैं किसी भी घर में जहाँ बैठे हैं उस घर के एस्पेक्ट को लेके। तो आपका वर्क प्लेस पे भी आपकी इमेज थोड़ी सी अफेक्ट हुई होगी नेगेटिवली, आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे, या आपका जैसे मैंने बताया कि मनी का जो फ्लो था, आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम थे, वो सारे एक तरीके से एक ब्लॉक्ड एनर्जी फील कर रहे थे। वो एनर्जी रिलीज होने वाली है आपकी 2023 में। आपका धन स्थान खुलने वाला है, एक्टिवेट होने वाला है, तो आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो डेफिनेटली आपके बढ़ेंगे। तो आपकी जो अर्नड इनकम होगी वो भी बढ़ेगी। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपका डेफिनेटली वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने वाला है सैलरी में। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी एक नौकरी पाने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर इन दिनों कोशिश करेंगे तो आपको जून तक डेफिनेटली नौकरी मिलेगी और आपको इस टाइम का फायदा जरूर उठाना चाहिए, नौकरी करने में भी और नौकरी में उन्नति पाने में भी, अपनी इनकम बढ़ाने में भी। आपको इस टाइम का जनवरी से लेके जून तक, जब तक शनि डायरेक्ट हैं कुंभ राशि में, तब तक आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जून के बाद फिर से शनि की मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, जब वक्री हो जाएंगे तो फिर से रिजल्ट्स थोड़े से स्लो हो जाएंगे, जो कि नवंबर के बाद फिर सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अगर हम माने तो अक्टूबर एंड मान लें, उसके बाद फिर से सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन बीच के 3-4 महीने आपको फिर से थोड़ी सी स्लोनेस फील होगी। तो ये 6 महीने बहुत हैं आपके लिए अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए। तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ पे काम करना चाहिए। इनफैक्ट आपकी अपने इन लॉज के साथ प्रॉब्लम जो अगर आप फील कर रहे थे उसमें आप थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आपको कहीं से रुका हुआ पैसा जो आपका कमाया हुआ नहीं भी है, अनएक्सपेक्टेड आपके पास कहीं से और भी पैसा आ सकता है, जैसे वो इंश्योरेंस मनी होती है, या कहीं से आपको कहीं से भी ह्यूज लमसम जो है वो आ सकता है। वो कोई भी अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। आपकी अगर शेयर्ड कहीं पे भी अकाउंट है या किसी के साथ शेयर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको वहाँ पे कुछ फ़ायदा डेफिनेटली हो सकता है। और आपकी अगर हम इसके बाद बात, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको अगर नौकरी आपके पास नहीं है इन दिनों तो ज़रूर आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने अभी रियल एस्टेट वगैरह में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप देखेंगे मई के बाद आपको रियल एस्टेट में या तो फ़ायदा मिलेगा या आप फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये आपका कैरियर का और मनी का हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी हेल्थ को लेकर, हेल्थ पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस तो कर रहे थे लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा आपको कुछ उसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहे थे। एक तरीके से एक बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ ये हुई है कि जो आपका हाउस ऑफ लॉसेस है उसमें आपके धनु राशि है, जो मकर राशि वालों के लिए एक वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, जिससे कि वो क्योंकि वो गुरु की स्वराशि है तो वहाँ पे आपका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया होगा। अगर आपको कोई बीमारी भी हुई होगी या आप परेशान भी हुए होंगे अपनी मेंटल हेल्थ को लेके या फिजिकल हेल्थ को लेके, तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह जो है वो इतना बुरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि गुरु की आपके ऊपर कृपा है। 12वें घर में गुरु हैं, गुरु की राशि है, तो आपको इतना ज़्यादा वहाँ पे नुकसान नहीं है। आपके लिए एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। काफ़ी रिलीजियस
किस्म के आप हैं। आपको जब भी कुछ परेशानी होती है, मेंटल परेशानी होती है, फिजिकल होती है, तो आपका ध्यान अपने आप एक आध्यात्म की तरफ चला जाता है, एक फिलॉसफी की तरफ चला जाता है, एक रिलीजियस परस्यूट्स में चला जाता है, तो आप अपनी मेंटल पीस जो है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पाने में कामयाब हो जाते हैं। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ भी ऐसा परेशानी नज़र नहीं आ रही है। अप्रैल तक थोड़ा बहुत आपको अपने बॉसेस से परेशानी रहेगी, थोड़ा बहुत आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेंटल स्ट्रेस आपको उस चीज़ को लेके हो सकता है, क्योंकि आप थोड़ा-सा खिंचाव फ़ील करेंगे वहाँ पे या एक डिस्टेंस फ़ील करेंगे। लेकिन उसके बाद जब 22 अप्रैल के बाद जब गुरु की एक वहाँ पे पॉज़िटिव एस्पेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली गुरु आपके कर्म स्थान को जब देखेंगे, उसकी प्रोटेक्शन में आपको फिर डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपको करीब 3 महीने का जो समय है वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि 3 महीने के बाद 4 सितंबर को फिर उसके बाद गुरु जो हैं वो वक्री हो जाएँगे, तो तब थोड़ा-सा फिर से आपको हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत वो डिस्टेंस नज़र आए, लेकिन वो भी एक टेम्परेरी चीज़ है, कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपको उसमें नुकसान होने वाला नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी रोमांटिक लाइफ़ की और फैमिली लाइफ़ की, रोमांटिक लाइफ और फैमिली लाइफ में आपका, फैमिली लाइफ की हम सबसे पहले बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका अब इन दिनों अब फैमिली पे आपका 17 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्ट करेंगे टाइम। आपको बहुत अच्छा एक जो थोड़ा बहुत अगर आपको फ़ील हो रहा था कि आप टाइम नहीं दे पा रहे थे या आपकी रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा सुलझी हुई नहीं, आप फ़ील आपका शायद कुछ कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं हो पा रहा था, जो भी वजह थी, अभी आप फ़ील करेंगे अब 17 जनवरी के बाद उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आप टाइम काफ़ी स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, आप फैमिली में टाइम देंगे, और नेचुरली जब आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि मई और जून का जो समय है, बल्कि मई से लेके अगस्त तक का जो समय है, उसमें आप थोड़ा बहुत घर के लिए खर्चा भी करेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की जो चीज़ें हैं, जो कम्फर्ट्स हैं, लग्ज़रीज़ हैं, उसमें आप पैसा लगाएँगे। डेफ़िनेटली आपका अप्रैल के बाद रियल एस्टेट का इरादा है। आप या तो नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या अपनी जो अभी एग्ज़िस्टिंग प्रॉपर्टी है, आप उसको अपग्रेड करेंगे। आप व्हीकल्स वग़ैरह को अपना अपग्रेड कर सकते हैं। जितने भी यानी आपके जो कम्फर्ट्स वाली चीज़ें हैं, जो लग्ज़रीज़ वाली चीज़ें हैं, या जो आप एक अपने घर को मेंटेन करने के लिए डेकोरेशन है, आप इंटीरियर्स का काम करा सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें अपनी कराएँगे। आप अपने एक मेंटल जो पीस है, और वो आपकी अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छी सिचुएशन होने वाली है। आप बेटर पहले से सो पाएँगे। अभी जैसे फ़िलहाल पिछले कुछ टाइम से आपको उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फ़ील हो रहा होगा, डिस्टर्ब्ड रहा होगा, उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे एक मेंटल पीस में। मतलब आप चैन से सोया करेंगे, आप अपने पेरेंट्स की एक मैरिड लाइफ को लेके, जैसे उनके बीच की जो रिलेशनशिप को देख के अगर परेशान रहते थे, उसमें आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। आपकी मदर की तबीयत जो है वो बेटर होगी। आप अपने फादर को लेके परेशानी जो रहती थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर हम देखें आपकी बच्चों के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, उसमें आप एक बहुत ज़िम्मेदारी के साथ निभाते हैं अपना रिश्ता, वो आपका कंटिन्यू होगा। मैरिड लाइफ में आप जैसे पूरा एक ज़िम्मेदारी से अपना रिश्ता निभाते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ आप टाइम देते हैं, वो आपका बिल्कुल वैसा कंटिन्यू होगा, उसमें कोई भी एडवर्स इंडिकेशन नहीं है। तो ये था इन अ नटशेल मकर राशि का भविष्य 2023 के लिए। आई होप आपको इसमें से कुछ गाइडेंस मिलेगी, और आप इसमें से कुछ, अगर आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगे तो आप उसको ज़रूर करें। एक चीज़ आपको छोटी सी टिप, आई एम श्योर ये हर कोई जानता होगा, शनि की जब भी कुछ साढ़े सती है अगर, तो अपने कर्म जो हैं हम लोगों को बिल्कुल ठीक रखने हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्मों को बहुत ज़्यादा हिसाब लगाते हैं कि आप सही ढंग से कर रहे हैं या गलत ढंग से कर रहे हैं। और ये जो 7.5 साल का जो पीरियड होता है, ये हमें एक्चुअली अपने कर्मों को सुधारने के लिए दिया जाता है, कि हमें एक मौका दिया जा रहा है अपनी फिर से कर्मों को सुधारने का, और इस अच्छे फल हमें जिससे कि शनि से मिल सकें। तो ये जो टाइम है आपके लिए, स्पेशली मकर राशि वालों के लिए, अब जब अंतिम चरण है, ये एक्चुअली रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑल योर डीड्स है। मतलब जितने भी आपके अच्छे कर्म हैं, अच्छे या बुरे जो भी हैं, आपको उनका फल मिलेगा। तो प्लीज़ उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ईमानदारी से अपनी फैमिली लाइफ, अपने कर्म स्थान को और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाइए। डेफ़िनेटली आपको शनि कर्मदाता हैं, फलदाता हैं, डेफ़िनेटली आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर अगर आप सरसों के तेल का दिया चढ़ा सकते हैं और तिल चढ़ा सकते हैं शनिदेव को, तो वो ज़रूर करें और शनि चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर 2023। आई होप यू हैव अ वंडरफुल 2023 और हम फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।